हेलो गाइस, एमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। और कोई भी काम करना है तो मन लगा करके करिए, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात पे सल पर पड़त निशान। अगर हम रोजाना किसी कार्य को, किसी पढ़ाई को, किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अगर तैयारी करते हैं तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर प्राप्त होती है। तो जैसा कि कल मैंने आपको संस्कृत के छंद बताए थे और आज मैं आपको हिंदी के अलंकार बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं आभूषण, यानी कि आभूषणों को जब स्त्री पहन लेती है तो वो कैसी हो जाती है? सुंदर। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पढ़ाई की। तो ये अलंकार होता क्या है? तो अलंकार कहते हैं आभूषणों को। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। स्त्री गहना पहनती है तो वो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जैसे काव्य की शोभा बढ़ती है तो वो किससे बढ़ती है? अलंकार से। तो उसे क्या बोलते हैं? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत में अलम उपसर्ग। ये संस्कृत जो है अलंकार जो है अलम उपसर्ग से बना है और अलंकार से सजावट भी होती है। नेक्स्ट है अलंकार किस धातु से बना है? तो अलंकार क्र धातु से बना है। और कौन से उपसर्ग से? अलम उपसर्ग से। धातु क्र धातु। ठीक है। नेक्स्ट है अलंकारवादी कवि कौन है? तो अलंकारवादी कवि आचार्य केशव हैं। आचार्य केशव। नेक्स्ट है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार जैसे कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा है, शब्दालंकार शब्दों का जहां प्रयोग किया जाता है वहां शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जहां अर्थों का प्रयोग किया जाता है वहां अर्थालंकार होता है। उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शब्दालंकार, यानी ये वाला अलंकार। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? कौन से वाले? ये वाले। कि ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? अनुप्रास। अनुप्रास सिंपल सी ट्रिक है इसकी, वर्ड यानी अनु, बार बार कोई शब्द आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक, यमक में 2 वर्ड आते हैं और दोनों के अंतर जो है अलग अलग होते हैं। तीसरा है श्लेष अलंकार और नेक्स्ट है वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति। अनुप्रास अलंकार पहला है। अनुप्रास अलंकार देखते हैं। इसकी ट्रिक है बहुत ही सिंपल सी है कि जब एक शब्द या वर्ड बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अनु माने बार बार और प्रास माने वर्ड या अक्षर। ठीक है। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो अनुप्रास अलंकार भी 3 प्रकार का होता है, लेकिन इसी में से सब कुछ हिंदी में आ जाता है। जैसे टेट, सी टेट इत्यादि पेपर होते हैं तो ये अलंकार जरूर आते हैं। तो प्लीज आपको अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें और नोटबुक में लिखते चलें। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या है? तरनि तनुजा तट तमाम, तरवर बहु छाए। तो इसमें जो है एक ही वर्ड बार बार पे आया, जैसे त 1 2 3 4 5। तो एक ही वर्ड बार बार पे आता है तो उसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। एक ही शब्द 2 बार आता है। कितनी बार? 2। यमक माने होता है 2। 2 बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों। किसके? यमक अलंकार के। यानी 2 वर्ड जो आ रहा है, 2 शब्द, तो उसके अर्थ जब अलग अलग होते हैं तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा का घमंड घटा, घटा थी एक, घटा माने कम हो गया, तो ये हमारा यमक अलंकार हो गया। और एक और है कनक, कनक से सौगुनी मादकता अधिकार। तो ये भी हमारा यमक अलंकार है। कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जिसमें अनेक अर्थ होते हैं और जो आपस में चिपके हुए होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए,
बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें जो अर्थ चिपके हुए हैं, तो ये कौन सा है हमारा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट चलते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में है उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार। तो उपमा है उप प्लस माँ। तो उपमा ने होता है समीप लाना और माँ माने मापन। और उपमा अलंकार में सा सी आ जाते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में सा सी आने पर उपमा अलंकार हो जाता है। उदाहरण है मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल उठा। तो इसमें सा और ये सा आए हैं तो इसमें कौन सा अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में ये योजक चिन्ह आता है, डैश का सा निशान आता है। जो योजक चिन्ह जहां पे आ जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है इसका, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो इसमें डैश ये आ चुके हैं तो इसलिए कौन सा अलंकार है ये रूपक अलंकार। नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मानहु, यानी ये शब्द बार बार पे आते हैं। मानो मानहु, मन, जन, जानो, जानहु आदि शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार के अंदर आते हैं। उदाहरण है सो तुम जानहु अंतर्यामी। और किताबों में बहुत से उदाहरण हैं और आप बार बार उदाहरणों को देखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी अलंकार याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें बहुत ज्यादा होना, अति, हो इसने तो बहुत अति करके रख दी है। तो किसी चीज का अधिक हो जाना ही अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। नेक्स्ट है हमारा विभावना। विभावना माने होता है बिना भाव के कुछ भी हो जाना। बिना भाव के कुछ भी हो जाना विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यानी कि बिना पैरों के चल रहे हैं और बिना कानों के सुन रहे हैं तो कोई भाव नहीं है। तो ये कौन सा अलंकार है विभावना। नेक्स्ट है भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जहां भ्रम की स्थिति जैसे कि रस्सी को देख करके सांप का भ्रम हो जाना, क्या कहलाता है भ्रांतिमान। उदाहरण है देख उसको हुआ सुख मौन, यानी एक तोता था और एक तोता किसी को देख करके मौन हो जाता है। सोचता है अन्य सुख कौन है। तो एक आवाज सुनाई देती है तोते को तो वो सोचता है कि कोई दूसरा और कोई तोता तो नहीं है। तो उसे देख करके वो कैसा हो जाता है मौन हो जाता है। तो उसे क्या होती है भ्रांति होती है, भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार होता है किसी चीज पर डाउट होना, तो वो कहलाता है हमारा संदेह अलंकार। जैसे उदाहरण है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। इसमें पता ही नहीं पड़ रहा है कि सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, कुछ पता नहीं पड़ रहा, वहां पर संदेह अलंकार होता है। अब ये हर बार जो परीक्षाओं में आए हैं स्टैट सीटेट के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उन सब के ये उदाहरण हैं जो परीक्षा में आए हैं। जैसे श्लेष अलंकार का है कली। कली में कौन सा है श्लेष अलंकार। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, इसमें श्लेष अलंकार प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुप्रास। बोना बना रखा, ये पिछली बार परीक्षाओं में आए हैं। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, पानी पी प्यास बुझाना आसान है। नेक्स्ट है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगला है अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। नेक्स्ट है विजय विवेक विभूति नित्य नहीं देही भगवान। अगला है पानी पी प्यास बुझाना आसान है। ये सभी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है और इसमें एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है। अगला ये आया था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार आया था नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। तो ये पूरे संपूर्ण जितने भी आपके अलंकार हैं वो इस वीडियो में हैं। तो थैंक यू।